सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। कभी कटाक्ष करता है, कभी चुटकी लेता है, और सांप को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, सांप, तुम आधुनिक काल तक, अब तक, जिसको पोस्ट मॉडर्न एज कहा जा रहा है, आदिम काल से लेकर जब आदि मानव जब गुफाओं में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, सुदूर लाखों वर्षों पहले से लेकर आज तक, आधुनिक काल तक की यह जो हजारों लाखों वर्षों की मनुष्य के सभ्यता की विकास यात्रा है, उसका सिंहावलोकन करते हुए, उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हुए कविवर अज्ञेय यहाँ प्रस्तुत हैं और संपूर्ण मनुष्य की सभ्यता पर, संपूर्ण मनुष्य की संस्कृति पर और लाखों वर्षों की मनुष्यता की सभ्यता की संस्कृति की यह जो महायात्रा है और उसके बाद भी जो स्थिति है उस पर व्यंग करते हुए कवि अज्ञेय, सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। ऐ सांप, तुम अपने को सभ्य कहते हो लेकिन तुम सभ्य नहीं हुए, तुम सिविलाइज्ड नहीं हुए। तुम में शीलता, सज्जनता, सदाचार, सदाचरण आज भी नहीं है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। सर्प जैसे जंगल में रहता है, आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी की ओर संकेत करते हुए कवि अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य आज भी सभ्य नहीं हुआ है। भले ही लाखों वर्षों की यह विकास यात्रा है मनुष्य की सभ्यता की, लेकिन आज भी मनुष्य भुजंग की तरह है, जहरीले सर्प की तरह है, जो जंगलों में रहता है और कभी भी डस लेता है, किसी की प्राण ले सकता है। तो सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। नगर में भले ही आदमी की ओर कटाक्ष करते हुए कवि अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य लाखों वर्ष पहले आदि मानव के रूप में जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था और विकास यात्रा करता हुआ वह अब नगरों में निवास करने लगा है, महानगरों में निवास करने लगा है। विज्ञान तकनीक के आविष्कार से तमाम विकास हुए हैं, उसके बावजूद भी मनुष्य में सभ्यता, मनुष्य में संस्कृति, मनुष्य में सदाचरण की आज भी कमी है। मनुष्य आज भी वहशी है, जंगली है, हिंस्र है, बर्बर है, उसमें आज भी पशुत्व की प्रवृत्ति है। तो अज्ञेय टिप्पणी करते हैं, सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। नगर में तुम आ गए हो, नगर में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तुम्हारी हैं, लेकिन नगर में कैसे बसा जाता है, नगर में कैसे रहा जाता है, नगर में कैसे जीवन यापन किया जाता है, यह संस्कृति तुमने नहीं सीखी। कठोर व्यंग्य कवि अज्ञेय के द्वारा मनुष्य जाति पर। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। दिनकर ने कहीं कोई कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने चर्चा की थी, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। दिनकर जी ने भी अपनी उस कविता में इसी बात को इंगित किया था कि मनुष्य भले ही संस्कृति का दंभ भरता है, आदि मानव से आधुनिक मानव, अपने को आधुनिक मानव कहता है, लेकिन आज भी मनुष्य में जंगलीपन है, मनुष्य में हिंस्र व्यवहार है, हिंस्र प्रवृत्ति है, पशुत्व की प्रवृत्ति है और मनुष्य आपस में ही लड़ते हैं। मनुष्य आपस में ही लड़कर किस प्रकार से इस धरती पर कितने युद्ध हुए हैं, हजारों युद्ध हुए हैं, मनुष्य जाति के बीच किस प्रकार से संग्राम हुए हैं। तो कवि, साहित्यकार इस पर विलाप करते हैं, कटाक्ष करते हैं। जब किसी कवि ने लिखा, किंतु रो रो कह रहा इतिहास यह, आदमी का शत्रु केवल आदमी, ठीक उसी स्वर में स्वर मिलाते हुए यहाँ कवि अज्ञेय हैं। प्रयोगवादी शैली में कवि अज्ञेय ने अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहा है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, संबोधन शैली है, प्रश्नात्मकता है,
प्रश्न कवि पूछ रहा है सांप से, एक बात पूछूं उत्तर दोगे? क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया? मार्मिक प्रश्न कवि अज्ञेय पूछते हैं सर्प से, जो मनुष्य का प्रतीक है, कि ऐ सर्प, तुम सभ्य नहीं हुए, नगर में आ गए, लेकिन नगर में कैसे बसा जाता है यह कला भी तुम्हें नहीं आती, यह संस्कृति भी तुम नहीं जानते। और जब यह तुम नहीं जानते तो फिर डसना तुमने कहां से सीखा? डस करके किसी का प्राण ले लेना यह तुमने कहां से सीखा? तुम में जो जहर है, तुम में जो विष है, वह तुमने कहां से पाया है? तो कवि अज्ञेय का यह मार्मिक प्रश्न उस सर्प से, उस भुजंग से, उस मनुष्य जाति से, मनुष्य पर टिप्पणी करते हुए कवि अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य बेशक अपने को आधुनिक मनुष्य कहता है, मॉडर्न मैन कहता है, लेकिन वह किसी भी अर्थ में मॉडर्न नहीं है, किसी भी अर्थ में आधुनिक नहीं है। मनुष्य आपस में ही लड़ते हैं, कई युद्ध हो चुके हैं इस धरती पर, 2 महायुद्ध हो चुके, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ है इस धरती पर। तो अज्ञेय उन तमाम स्थितियों को, उन दृष्टांतों को इसमें समाहित करते हैं अपने इस प्रश्न में कि तब कैसे सीखा डसना। मनुष्य को कहते हैं कि डसना तुमने कैसे सीख लिया? नगर में रहना तो तुमको नहीं आया, सभ्यता तुमने नहीं सीखी, संस्कृति तुमने नहीं सीखी, सज्जनता तुमने नहीं सीखी, शीलता नहीं सीखी, सदाचरण तुमने नहीं सीखी, लेकिन हिंसा कैसे सीख ली? डसना कैसे सीख ली? जहर कैसे तुमने सीख ली? तो यह एक मार्मिक प्रश्न है कवि अज्ञेय के द्वारा। तो सांप कविता में कवि अज्ञेय ने सर्प के माध्यम से मनुष्य की जो पशुत्व की प्रवृत्ति है उस पर कटाक्ष किया है। यह कविता प्रयोगवादी कविता है, साथ साथ यह कविता प्रतीकात्मक कविता है, साथ ही यह कविता व्यंग्यात्मक कविता है। कविता की भाषा में हम प्रयोग देख रहे हैं, संबोधन शैली है, तुक योजना पर बल नहीं है, गद्यात्मकता है। इसके अलावा प्रयोगवाद के जो बहुत सारे तत्व हैं उनको समाहित करती हुई यह लघु कविता है सांप, जिसका शीर्षक है। इस कविता जो लघु कलेवर में रचित है, इसके वाचन और अनुशीलन के साथ ही मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहूँगा।